जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई थी, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे? इनको कह के गए थे ना, भगत सिंह के चेले डरने वाले नहीं है, तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। तो तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है। इसको छुड़वाना पड़ेगा। इस संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है। जी हां, रिहाई के बाद से ही वो बीजेपी और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद एक तरह सिसोदिया पर जहां दिल्ली सरकार को सुचारू रूप देने की ज़रूरत है और जिम्मेदारी है, तो वहीं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत भी करना है। सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज को पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सिसोदिया को अभी उनके पुराना पद बहाल नहीं किया जाएगा, यानी उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में जब तक केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल को अपने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी नहीं देंगे, तब तक विस्तार संभव नहीं है, जो उम्मीद कम दिखाई दे रही है। जेल जाने से पहले सिसोदिया दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। इस दौरान उनके पास वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी, पीडब्ल्यूडी सहित 18 विभागों का जिम्मा था। और सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 हैसियत वाले नेता हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सिसोदिया ही मुख्यमंत्री का भी कार्य देखते थे। उनके जेल जाने के बाद उनके विभाग सौरभ भारद्वाज और आतिशी के पास हैं। बहरहाल ये तो बात ये हुई कि सिसोदिया का अब क्या परफॉर्मेंस रहेगा, सिसोदिया को जिम्मेदारियां कौन कौन सी मिलेंगी, क्या नहीं होगा, क्या पटरी पर दोबारा से आम आदमी पार्टी आएगी, क्या कार्यकर्ताओं में वो जो एक कॉन्फिडेंस था वो फिर से दोबारा आएगा, और क्या मनीष सिसोदिया इसमें कामयाब होंगे। क्योंकि जिस तरीके से स्टेज से मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं, उससे साफ संकेत है कि जो हताश हो गया है कार्यकर्ता, उसमें एक बार जोश कैसे भरा जाए, कैसे उसको एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जाए कि आपके नेता लौट कर आ रहे हैं। ये जो तानाशाही थी ये ख़त्म हुई है, और इस तानाशाही को ख़त्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मनीष सिसोदिया इसका बार बार जो है ऐलान कर रहे थे स्टेज से, बार बार वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जिस तरीके से एक्सपर्टीज उसके पास है, तोड़ना, नेताओं को दबाव डालना, फिर धमकाना, फिर अपनी पार्टी में शामिल करना, ये तमाम हथकंडे उसने आजमाए हैं, लेकिन हर हथकंडे में वो हारी है। तो एक तरीके से मनीष सिसोदिया अपने कार्यकर्ताओं का शुक्र अदा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आपकी हिम्मत से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, आपकी हिम्मत से ही मैंने 17 महीने जेल में काटे हैं। जी हाँ, 17 महीने जेल में काटने के बाद उनकी रिहाई हुई है। तो देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी उसी तरीके की परफॉर्मेंस में वापस लौटती है या फिर अरविंद केजरीवाल का वेट किया जाएगा। इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने, ये इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
भगवान के घर पे दे। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे सिसोदिया। बीती 26 फरवरी 2023 से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। तब से लेकर सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को लेकर कहा कि ये समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हालांकि सिसोदिया को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसके लिए उनका पासपोर्ट जमा करा दिया गया है, जबकि उनको हर सोमवार थाने में अपनी हाजिरी भी लगानी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है प्रभाव, क्योंकि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी। मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा ज़रूर कर दिया गया हो, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ है। इसी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, जो उनके करियर में बड़ा दाग है। इन दागों से निकलना भी अब सिसोदिया के लिए चुनौती होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और सिसोदिया को इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल प्रभाव क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी भी जो हमें नज़र आ रहा है, जो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बोल रहे हैं, उससे साफ लगता है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के अंदर वही कॉन्फिडेंस आएगा, वही विश्वास जगेगा, वही एक जो हताशा का माहौल सा बन गया था वो ख़त्म होगा। सस्ती को संजय सिंह जेल में थे, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। तो ऐसे में अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया को दोबारा से वो तमाम जिम्मेदारियाँ मिल जाएंगी जल्दी, या उसमें टाइम लगेगा, ये देखने वाली बात है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है। मैं तो 17 महीने जेल में था। जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे, सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहाँ खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से, एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, साम दान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।